नमस्कार। आप देख रहे हैं फिलोवाणी, जहां हम दर्शन, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों की खोज करते हैं। आज हम बात करेंगे उस दिव्य व्यक्तित्व की जिन्हें सत्य, समय और संपूर्ण चेतना का स्वरूप कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं, केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अवतार, जिनकी वाणी में वेदों का सार है और जिनकी लीला स्वयं ब्रह्मांड की योजना है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के 10 ऐसे गुप्त संदेश जो उन्होंने संकेतों, प्रतीकों और मौन के माध्यम से दिए, और जो आज भी करोड़ों लोग पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। पहला संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर क्यों? भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस उपदेश को हम सभी ने सुना है, पर इसका गूढ़ अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। श्री कृष्ण यहाँ हमें सिखाते हैं कि जब हम फल की इच्छा से ग्रस्त हो जाते हैं तो हमारा मन भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। पर जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, न तो सफलता हमें गर्व में डुबोती है, न सफलता हमें तोड़ती है। यही आंतरिक स्थिरता है, सच्चा योग। दूसरा संदेश, मैं सब में हूं और सब मुझ में। अद्वैत की घोषणा। भगवत गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। ये कोई साधारण बात नहीं, ये अद्वैत वेदांत का सार है। भगवान कहते हैं कि वे इस समस्त जगत में व्याप्त हैं और कोई भी वस्तु उनसे अलग नहीं। जब हम यह समझ जाते हैं तो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति ईश्वर के दर्शन का एक अवसर बन जाती है। तीसरा संदेश, युद्ध भी योग हो सकता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। यहाँ श्री कृष्ण केवल अर्जुन से युद्ध की बात नहीं कर रहे, वो हमसे कह रहे हैं कि हर कर्तव्य जब बिना आसक्ति और अहंकार के किया जाए तो वह आध्यात्मिक साधना बन जाता है। हर परिस्थिति, चाहे वह युद्ध हो या कार्यस्थल, हमारे लिए एक योग बन सकती है अगर हमारा मन स्थिर हो। चौथा संदेश, धर्म स्थिर नहीं, विवेक के अनुसार बदलता है। महाभारत के उद्योग पर्व में श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाते हैं। वहां वे कहते हैं, धर्म वह नहीं जो केवल परंपरा से मिले, बल्कि जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार लोक कल्याणकारी हो। यही कारण है कि उन्होंने कभी नियम तोड़े, कभी रचनात्मक रास्ते चुने, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल सत्य की रक्षा था, न कि रूढ़ि का पालन। पांचवां संदेश, मैं काल हूं, समय की चेतना। भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। मैं समय हूं जो सबका विनाश करता है। यहां वे बताते हैं कि समय स्वयं भगवान का ही रूप है। वह जन्म देता है, चलाता है और अंत भी करता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह न मृत्यु से डरता है, न जीवन में मोह पालता है। छठा संदेश, मौन भी उत्तर है। महाभारत के उद्योग पर्व में जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने आते हैं, श्री कृष्ण मौन रहते हैं और अर्जुन को चुनने का अवसर देते हैं। यह मौन एक गहरा संदेश है कि हर उत्तर शब्दों से नहीं आता। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, जो विवेक और नियत को परखता है। सातवां संदेश, जो बीत गया उसे छोड़ दो। भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब पुराने नियमों, पछतावों और भ्रमों को त्यागो और केवल मेरी शरण में आओ। यह केवल भक्ति नहीं, यह भीतर की स्वीकृति है। यह संदेश बताता है कि बीते हुए पर पछताना या बार बार गलती को दोहराना केवल जड़ता को जन्म देता है, पर समर्पण से चेतना जागती है। आठवां संदेश, माया में रहो पर माया में उलझो मत। भागवत पुराण के 10वें स्कंध में श्री कृष्ण की लीलाएं राजमहलों, युद्धों और प्रेम प्रसंगों से भरी हैं। फिर भी वे पूर्णतः असंग रहते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि संसार को त्यागना नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए उससे ऊपर उठना ही सच्चा त्याग है। वैराग्य बाहर नहीं, भीतर की दृष्टि है। 9वां संदेश, भक्ति में शक्ति है पर विवेक के साथ। भगवत गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि स मे भक्तः प्रिय,
जो न प्रसन्नता में उन्मत्त होता है न दुख में टूटता है, वही भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ वह स्पष्ट करते हैं कि अंधभक्ति नहीं, बल्कि संवेदनशील, संतुलित और सजग भक्ति, यही सच्चा समर्पण है। भक्ति जिसमें विवेक हो, वही पूर्णता को प्राप्त करती है। 10वां संदेश, हर रिश्ता एक उद्देश्य लेकर आता है। महाभारत और भागवत पुराण में श्री कृष्ण के संबंध, चाहे वो अर्जुन हो, राधा हो, सुदामा हो या द्रौपदी, हर एक आध्यात्मिक संदेश देता है। वे हमें सिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति यूं ही हमारे जीवन में नहीं आता। हर रिश्ता, हर मिलन, हर बिछड़ाव किसी भीतर की यात्रा का हिस्सा है जो आत्मा को विकसित करता है। श्री कृष्ण के ये 10 गुप्त संदेश केवल शास्त्रों की बातें नहीं, ये प्रकाश की वो किरणें हैं जो अंधकार में रास्ता दिखाती हैं। इनमें दर्शन है, समाधान है और आत्मा को जगाने वाली शक्ति है। जो इन्हें केवल सुनता है वह ज्ञान पाता है, पर जो इन्हें जीता है वह मुक्ति की ओर बढ़ता है। जय श्री कृष्ण। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में जरूर बताएं इन 10 संदेशों में से कौन सा आपके हृदय को सबसे ज्यादा स्पर्श करता है।